तो सेल्स कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो आपके पास है ये आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच रहे हैं। आप अपनी प्रोडक्ट वेबसाइट पे बेच सकते हैं, ऐप पे बेच सकते हैं, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे बेच सकते हैं, कॉल्स के जरिए बेच सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्ट को बेचना है तो फिर आप सेल्स के अलावा और कोई भी ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैं हर ऑब्जेक्टिव के ऊपर एक चीज समझाता हुआ आगे तक आया हूं यहां तक कि हर ऑब्जेक्टिव की ऑडियंस सेगमेंट्स डिफरेंट है। तो सेल्स की जो ऑडियंस है वो प्रीमियम है। अगर आप सेल्स की कैंपेन चलाकर फेसबुक यूजर्स को अपने इनबॉक्स तक ला रहे हैं, मैसेंजर तक, इंस्टाग्राम तक, व्हाट्सएप तक, तो उनकी जो एक मैसेज की कॉस्ट है वो महंगी होगी बनिस्बत इसके कि जब आप लीड्स के ऊपर ऑडियंस को अपने इनबॉक्स तक लेकर आ रहे हैं या ट्रैफिक के ऊपर ऑडियंस को अपने इनबॉक्स तक लेकर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑडियंस प्रीमियम है यहाँ पे। तो ऑडियंस प्रीमियम है तो प्रीमियम ऑडियंस के पैसे भी ज्यादा हैं। तो अगर प्रीमियम ऑडियंस से आप बात करना चाहते हैं मैसेंजर के ऊपर तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। यहाँ आपको मैसेजेस की कॉस्ट महंगी पड़ेगी। लेकिन क्या है कि यहाँ पर कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस वो ऑडियंस है कि जिन ऑडियंस का फेसबुक को पता है कि हाँ यार ये खरीदते हैं, ये बाय करते हैं, परचेज करते हैं। तो अब यहां पर वैसे ही आपको दो ऑप्शन मिल गए, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। इन दोनों के अंदर डिफरेंस कोई नहीं है। एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन के नाम से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये फेसबुक ने एक टेम्पलेट की फॉर्म खुद ही बना दी, जैसे पिछले और ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने देखा था। तो जब हम मैनुअल सेल्स कैंपेन बनाएंगे तो उसके अंदर जब एक एक स्टेप आपकी समझ में आएगा कि ये स्टेप ऐसे बना है, तो फिर आपको एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन खुद ही समझ में आ जाएगी कि इसके ऊपर जो फेसबुक खुद से चाह रही है कि हम ये करें, वो क्या चाह रही है, कौन सी बिड स्ट्रेटेजी चाह रही है, कौन सी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स चाह रही है, एज है, ये सारी प्रीसेट्स इसने खुद बनाए हुए हैं और वो आपको ऑप्शन देती है कि भाई इसके पास जाए। तो जो फेसबुक को लगता है कि कैंपेन की बेस्ट प्रैक्टिस होनी चाहिए, उस हिसाब से ये इसने एक टेम्पलेट बना के दे दिया। लेकिन शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन, इसके अंदर कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है कि अगर आप एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन चलाते हैं तो आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, मैनुअल सेल्स कैंपेन चलाते हैं तो आपको अलग रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर और आपकी एड क्वालिटी के ऊपर। ठीक, तो जब हम ये कैंपेन बनाएंगे तो उसके अंदर फिर मैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन को भी डिस्कस करूंगा इन डेप्थ, और फिर मैनुअल सेल्स कैंपेन तो हम बनाएंगे ही। अच्छा, तो सेल्स कैंपेन के ऊपर आपके पास वही सबसे पहले आपका मेजर ऑब्जेक्टिव वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहां पर आप कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट रखते हैं अगर, तो फिर परफॉर्मेंस गोल आप यहाँ पे बताते हैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। ठीक है, कि आप जो कन्वर्जन्स की वैल्यू है उसको मैक्सिमाइज करें। ठीक है, अब यहाँ पर आप बिड स्ट्रेटजीज के साथ भी खेल सकते हैं, तो आपके पास और कुछ ऑप्शंस खुल जाते हैं। उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसको, क्योंकि मकसद इस वीडियो का क्या है कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझना है कि काम क्या कर रहा है। तो अगर आपको कुछ वेबसाइट पे बेचना है तो आप अपनी वेबसाइट जो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और मैक्सिमाइज करेंगे कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा परचेजेस आए, और परचेजेस आए या एड टू कार्ट आए, ये आप कन्वर्जन इवेंट यहाँ पे इसको देते हैं। ठीक है, कि मैं चाहता हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट पे ज्यादा परचेजेस आए तो यहाँ पे कन्वर्जन इवेंट में परचेज दूंगा। मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें तो मैं अपना कन्वर्जन इवेंट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन रखूंगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐड टू कार्ट करें तो मैं ऐड टू कार्ट रखूंगा। तो अब लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि परचेज की जगह ऐड टू कार्ट रख लेते हैं कन्वर्जन इवेंट। वो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, इन डेप्थ बहुत डिटेल्ड लेवल के अंदर उसके ऊपर कैंपेन डिजाइनिंग के वक्त मैं सारी चीजें समझाऊंगा। फिर आप ऐप के ऊपर जो कन्वर्जन है वो अपनी ड्राइव कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि आप अपनी ऐप पे कुछ बेच रहे हैं तो लोग जाएं आपकी ऐप के ऊपर खरीदें, तो आप यहाँ पे ऐप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप चाहते हैं कि वेबसाइट और ऐप दोनों में से किसी के ऊपर आप ही कन्वर्जन आ जाए, तो अब यहां पर जब आप ये कन्वर्जन लोकेशन रख रहे हैं कि वेबसाइट और ऐप दोनों, तो इट मींस आप फेसबुक को ये कह रहे हैं कि फेसबुक को खुद फेसबुक एनालिसिस करे कि जिस यूजर को मैं ऐड दिखाने जा रही हूं वो यूजर वेबसाइट के ऊपर ज्यादा अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है या ऐप पे। तो ये फेसबुक उसी वक्त जब ऐड उसके सामने जा रहा होगा उसी वक्त फेसबुक डिसाइड करेगी और डायनेमिकली आपको
उस यूजर को या तो वेबसाइट पे भेज देगी या ऐप पे भेज देगी, दोनों में से किसी भी एक चीज के ऊपर भेज देगी जिसके ऊपर उसको लगता है कि वहां पर ही कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि फेसबुक अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत चीज़ों को लर्न कर रही होती है, तो वो ये अंदाजे लगाने की कोशिश करती है अपने पास्ट हिस्ट्री से, पास्ट डाटा की मदद से कि यार ये बंदा ऐप के ऊपर कन्वर्ट हो सकता है ज़्यादा या वेबसाइट पे हो सकता है। तो अगर वो फेसबुक यूज़र अगर ऐप पे उसका रेशो, कन्वर्जन रेशो अच्छा होगा, तो वो, अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो वो आपके ऐड को देख के ऐप पे जाएगा, वरना वेबसाइट पे जाएगा। उसके बाद आपकी मैसेजिंग ऐप्स हैं, इसके अंदर आपके इनबॉक्स के अंदर आता है बंदा फेसबुक यूजर और आपसे बात करता है और आपसे खरीदता है चीजें। तो यहाँ जब सेल्स कैंपेन चलाकर आप अपने इनबॉक्स के अंदर लेकर आ रहे हैं किसी को, तो इनबॉक्स के अंदर वो आकर यहाँ जो ऑडियंस आपके इनबॉक्स तक आएगी वो बहुत प्रीमियम ऑडियंस होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन रेशो भी अच्छा होगा। ऐसे ही आप कॉल्स हैं कि आप जो है लोग आपको कॉल करें और आप फिर उनको अपनी प्रोडक्ट बेचें, तो कॉल्स के ऊपर भी जो यहाँ कॉल्स आएंगी आपको जब आप सेल्स की कैंपेन चलाते हैं, तो यहाँ जो आपके पास कॉल्स आएंगी वो एक नेक्स्ट लेवल की होंगी, उसके ऊपर कन्वर्जन रेट बहुत हाई होगा। ठीक है, तो हमने देखे ये सारे ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है डबलिंग हुए हैं। कॉल आपको लीड में भी मिल रहा है, कॉल आपको इंगेजमेंट में भी मिल रहा है, कॉल आपको ट्रैफिक में भी मिल रहा है, सॉरी, कॉल आपको सेल्स में भी मिल रहा है। ठीक है, मैसेजिंग आपको ट्रैफिक में भी मिल रही है, मैसेजिंग आपको इंगेजमेंट में भी मिल रही है, सेल्स में भी मिल रही है। तो हमने ये देख लिया कि हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव के ऊपर कौन सी कन्वर्जन लोकेशन बेस्ट है, और हमने तमाम ऑब्जेक्टिव को एक एक करके समझ लिया कि हर ऑब्जेक्टिव से हमें काम किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो ये जो सेशन हमारा हुआ है, जो सारी वीडियोस आपने देखी हैं ऑब्जेक्टिव की, इसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें सीख ली। अब हम चलते हैं इस कोर्स में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर इस चीज़ से कंफ्यूज मत होइएगा कि हमजा भाई अवेयरनेस के अंदर ये नहीं पता चला, वो नहीं पता चला। इसके अंदर घुसेंगे, अभी हम घुसे के बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बताऊंगा आप लोग को, एक एक चीज़, कुछ नहीं छोड़ेंगे, और सब करेंगे, पूरी पूरी कैंपेन बनाएंगे, प्रैक्टिकल कैंपेन्स बनाएंगे, उसकी टेंशन नहीं लें। अब अभी बस ये आप सीख लें कि आपको अब ये पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव काम कैसे करते हैं। अच्छा खैर, अब हम जाएंगे और कुछ टॉपिक्स हैं, हम उसको कवर करना शुरू करेंगे और उसकी डिटेल्स के अंदर जाके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है। थैंक यू।